उसकी वृत्ति वो क्या होती है? अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखी वृत्तियां जब होती है तो वो गुरुमुखी साधन को प्राप्त करते हैं। बाकी बाहर से तुम्हें कौन जानता है कि तुम गुरुमुखी हो कि निर्गुण हो कि क्या? आप अंतर्मुखी रहते हो। खान पान रहन सहन में एक संयम होता है, एक साधन होता है। ये गुरुमुखी का लक्षण, अंतर्मुखी होना। और ये तभी होता है जब किसी भी साधक के जीवन में एक स्मरण बना रहता है कि मैं जनरल आदमी नहीं हूं, मैं रोड का आदमी नहीं हूं, मेरे रिश्ते कोई समर्थ पुरुष से जुड़ा हुआ है, मेरा रिश्ता कोई समर्थ पुरुष से जुड़ा हुआ है। ये ख्याल और स्मरण बना रहता है तो वो शिष्य वो साधक अंतर्मुखी, वो बहिर्मुखी। और इसलिए शायद करो विचार तो सब दुख जाई। ऐसे ही विचार करने से, ऐसे ही विवेक करने से आपका जो अंतर्तम में जो एक विशिष्ट धारा है वो सद्गुरु की ताकत से हमेशा जुड़ी रहे। वही धारा, उसी धारा से आपकी पहचान और दूसरी कोई पहचान नहीं। हम किस तरह से आपको पहचानेंगे? ही पहचान। और निश्चित रूप से सत्संग और गुरु के छत्र छाया में विवेक पूर्ण, संकल्प पूर्ण यदि कोई साधक है तो निश्चित रूप से उसका खान पान रहन सहन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये इसीलिए शायद कहते हैं बरसत शब्द अमी के बादल। ये बादल तो बरस रहा, ये खेत खलियान तुम्हारे व्यवहार के लिए बारिश, लेकिन एक शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा रूपी बारिश तो अहर्निश होती। बरसत शब्द अमी के बादल, भीगत है कोई संग भजन में आनंद। वो कोई संत है, कोई साधन है, वो हमेशा देखता रहता है क्योंकि उसके लिए कोई गैर है। वो हमेशा उसकी बारिश, ये समझना है, ये